So this is a matrix is given to us. Let this matrix be equal to A. So let A is equal to this. We are to express this as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. So what we will do, first of all, we will find out its transpose. ट्रांसपोज निकालते हुए रोज जो है उनको आप कॉलम्स की फॉर्म में लिख लो, या जो आपके कॉलम्स गिवन है उनको आप रोज की फॉर्म में लिख लो. सो आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट रो, राइटिंग इट column wise 1 3 5, then the second column will become -6 8 3, and the third one is -4 6 5. अब ये हमने रिजल्ट किया हुआ है कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सेम हम यूज करेंगे, पहले A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेंगे, देन बाय 2 कर लेंगे. कंपेरेबल है मैट्रिसेस बिकॉज दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. एक ही उससे मैट्रिक्स से हमने उसका ट्रांसपोज जो है वो निकाला है. सो दीज आर कंपेरेबल. अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो 1 + 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड होंगे. 1 + 1 2, then 3 - 6 - 3, 5 - 4 that is 1, -6 + 3 - 3, 8 - 8 8 + 8 16, then 3 + 6 9, then -4 + 5 that is +1, 6 - 3 is 3, and 6 + 3 is 9, and 5 + 5 is 10. अब ये हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज आ गया. दिस इज 2 - 3 and 1, and -3 16 and 9 and 1 9 and 10. अब हम इसका अपॉन में 2 ले लेंगे एंड लेट दिस बी इक्वल टू P. तो जब आप बाय 2 करोगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 दैट इज इक्वल टू, दिस विल बी 1 -3/2 1/2, दिस इज -3/2 8 9/2 1/2 9/2 एंड 5. अब हमें क्या शो करना है, दैट मैट्रिक्स P जो है दैट इज सिमेट्रिक. मैट्रिक्स P सिमेट्रिक करने के लिए P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, ये हमें शो करना है. इफ P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो अगेन रो को हम कॉलम वाइज लिखेंगे. सो फर्स्ट रो है हमारी 1 -3/2 1/2, तो आई विल राइट इट डाउन कॉलम वाइज. 1 -3/2 and 1/2. नेक्स्ट है -3/2 8 and 9/2, and the next one is half 9/2 and 5. अब इससे कंपेयर करो 1 -3/2 हाफ, 1 -3/2 हाफ, -3/2 8 9/2, -3/2 8 9/2, हाफ 9/2 एंड 5, हाफ 9/2 एंड 5. यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसके रो वाले एलिमेंट्स को कॉलम वाइज लिखा था, यानी कि P का ट्रांसपोज निकाला था, और दैट इज इक्वल टू P. तो इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. सेम वे में अब हम क्या करेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 निकालेंगे और उसको हम शो करेंगे दैट वो जो है हमारा वो स्क्यू सिमेट्रिक है. सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा. तो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस. अब यहीं पे हम A माइनस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 निकालेंगे, एंड दैट वी विल डिनोट बाय Q. नाउ A माइनस A ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें पता है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स आने चाहिए दैट शुड बी 0. तो पहला एलिमेंट हम चेक करते हैं 1 - 1 दैट इज 0. 3 - -6 हो जाएगा ये +9. 5 - प्लस हो जाएगा 5 + 4 दैट इज अगेन 9. तो हमारा ये फर्स्ट रो आ गई 0 9 9. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड, -6
-3, that is -9. 8 -8 0, डायगोनल वाले एलिमेंट्स ये दोनों हमारे 0 हो गए. अब लास्ट वाला हम बाद में देखेंगे. नाउ दिस इज 3 -6, दैट इज -3. 3 -6 आ गया हमारा -3. अब नेक्स्ट वाली रो पे जाएंगे हम. -4 -5, दैट इज -9. देन 6 -3, दैट इज +3. 5 -5, दैट इज 0. डायगोनल एलिमेंट्स यू कैन सी ऑल 0. स्क्यू सिमेट्रिक की पहली प्रॉपर्टी हमने यही चेक करनी होती है, दैट डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0. वो आ गए हमारे. अब हम इसका बाय 2 ले लेंगे. सो दिस इज 0 -9/2 -9/2 9/2. 0/2 is 0. This is 3/2. This is again 9/2 -3/2. 0/2 is 0. So ये हमारा आ गया A minus A transpose. अब if Q transpose is equal to -Q, then it is a skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो आपकी मैट्रिसेस गिवन होती है उसका जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स. अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो वाइज है, हम इनको कॉलम वाइज लिखेंगे. 0 9/2 9/2. फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिख दिया. नाउ द नेक्स्ट वन -9/2 0 -3/2. नेक्स्ट लेके चलेंगे -9/2 3/2 एंड 0. अब यहाँ चेक करो 0 -9/2 -9/2. यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स नेगेटिव हैं, यहाँ के दोनों एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं विद सेम वैल्यू. देन आगे चेक करो ये दोनों हमारे पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव विद सेम वैल्यू अगेन. ये दोनों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ उल्टा है. 9/2 इधर पॉजिटिव है, 9/2 इधर नेगेटिव है, 3/2 इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है. यानी कि अगर इस ओवरऑल में से मैं -1 बाहर ले लूं तो दिस विल बी इक्वल टू Q. फर्स्ट कॉलम चेक करो 0 -9/2 -9/2. फर्स्ट कॉलम आ गया. अब यहाँ से भी हम -1 कॉमन लेते हैं तो 9/2 0 3/2 9/2 0 3/2. नेक्स्ट कॉलम में से भी हम नेगेटिव बाहर लेंगे. 9/2 -3/2 0 9/2 -3/2 0. तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल टू -Q. अब क्योंकि Q का ट्रांसपोज जो है that is equal to negative of that matrix, so we will say that the given matrix is a skew symmetric matrix. हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि A plus A ट्रांसपोज जो था that was a symmetric matrix, और A minus A ट्रांसपोज जो है that is a skew symmetric matrix. अब हमने इनको इनके सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सम की फॉर्म में जब हम इनको लिखेंगे तो वी आर टू राइट सिंपली जो हमारा था A, इसको हम रिप्लेस कर देंगे P plus Q से. A is equal to P plus Q. अब ये P हमने शो किया, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Q हमने शो किया, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो A को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो P जो है हमारी मैट्रिक्स आई थी दैट वाज 1 -3/2 1/2. सेकेंड रो वाज -3/2 8 9/2, and the third row is half 9/2 and 5. ये मैट्रिक्स थी हमारी P. प्लस हमने क्या करना है इसमें Q मैट्रिक्स हमारी ये वाली है 0 9/2 9/2, then -9/2 0 -3/2, and then again -9/2 3/2 and 0. So this we have expressed a given matrix as a sum of symmetric and
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपने करना है। समटाइम्स क्वेश्चन में आगे आपका मेंशन्ड होता है कि एंड वेरीफाई द रिजल्ट। जब साथ में मेंशन्ड होगा वेरीफाई द रिजल्ट, तब आपने एक और आगे स्टेप करना है जिसमें आप क्या करोगे, इन दोनों का सम करके दिखा दोगे, दैट विल बी इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स ए। अगर वेरीफाई वर्ड साथ में नहीं लिखा आता तो आपने यहीं तक छोड़ना है, इसको आगे ऐड करके नहीं दिखाना, बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट अगर कहा जाता है ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट, देन आप इनको ऐड करके इक्वल टू ए शो करोगे। सो ये विद दिस मैट्रिक्स जो है वो हमारे उसके क्वेश्चंस ओवर हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द रिविजन्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो आपकी गिवन मैट्रिक्स होती है दैट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स के क्विकली हम एक बार जो है रिजल्ट्स थे हमारे वो समराइज करेंगे। अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, एक गिवन मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2×2। पहले तो डिफरेंस देखो, जो आपकी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होगी, और जहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको निकालना है आपको ये चीज यूज करनी है। डिटर्मिनेंट आपकी एक सिंगल वैल्यू होती है आफ्टर सॉल्विंग, जो रो कॉलम वाला आपको मेथड बताया हुआ है, एक्सपैंड करके मैट्रिसेस को आप डिटर्मिनेंट निकालते हो। और उसके बाद जो आपकी मैट्रिसेस है दैट इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। देन हम लेके चलते हैं कि अगर हमें 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है एंड वी आर टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। सो अगर मैं इसको ए से डिनोट कर रही हूँ तो डिटर्मिनेंट ए आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। ये मॉड्यूलस का साइन नहीं है, आपने ये ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट निकालते हुए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा होता है, मैं इसको रो 1 से एक्सपैंड कर रही हूँ, तो A11 मैंने यहाँ पे लिख लिया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट किया। यहाँ पे एलिमेंट क्या रह गया, A22, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। देन ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन होते हैं हमारे, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है मेरा उसका साइन मुझे नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि सम ऑफ रो एंड कॉलम मेरा ऑड बन रहा है। जब सम ऑफ रो एंड कॉलम ऑड बनता है तो हम माइनस के साथ जो भी उसका कोफैक्टर होता है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब A12 है ये आपका एलिमेंट, तो इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम हमने डिलीट कर दिया, हमारे पास क्या बचा अब ये A21, तो ये आ गया आपका A21। तो सिंपली अगर हम देखें तो जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं 2×2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, तो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसमें से जो दूसरा डायगोनल बनता है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सपोज वी आर हैविंग मैट्रिक्स A एज 3, 4, 7, 2। सो डिटर्मिनेंट जब हमें इसका निकालना है दैट विल बी इक्वल टू मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 आर 12, माइनस करना है उसमें से जो दूसरा वाला डायगोनल है, ये आपका मेन डायगोनल नहीं होता, तो 7 2 14, सो दिस इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हुए मोस्टली ये तो 2×2 ऑर्डर है तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हमें 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारा जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा आ रही हैं, हम उस वाली मैट्रिक्स, उस वाली रो या उस वाले कॉलम के थ्रू इसको एक्सपैंड करें। लेट अस सपोज हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 3×3 ऑर्डर की, 1 2 4 -1 3 0 and 4 1 0 and we are to find out, ये सिंबल हमें बता रहा है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब जो मेरी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ रही हैं दैट इज इन द थर्ड कॉलम, तो मैं इसको अब क्या करूँगी, एक्सपैंड करूँगी थ्रू कॉलम 3। सो एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 3। अब कॉलम 3 से जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस साइंस जरूर देखने हैं। एलिमेंट क्या है 4, तो +4 आ गया ये,
मल्टीप्लाइड बाय ये रो, ये कॉलम डिलीट कर देते हैं, ये करना नहीं है वहाँ पे, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज आप हैंड्स रख के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये रो और ये कॉलम जब हमने डिलीट किया तो हमारे पास ये चीज बन रही है। तो ये मेरा 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वी नो हाउ टू सॉल्व। और आगे अगर हम एलिमेंट्स लेते हैं तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो इसको हम बिना सॉल्व किए सीधा +0 लिख देते हैं। यही रीजन है कि जिस आपके रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ रही होती हैं, हम उसको लेके चलते हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो अब ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू, ये वही सेम डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट करना है जैसे पिछले में किया था, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। सो दिस इज -1 इंटू -1 -1, -1 इंटू +1 -1, देन 4 3s are 12, बस बट ये सब्ट्रैक्ट करना होता है आपको। तो दिस इज 4 इंटू -13 दैट इज इक्वल टू -52। अब अगर इसको आप किसी और रो कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करते हो देन ऑल्सो योर रिजल्ट विल बी सेम। तो आप जब डिटर्मिनेंट निकालते हो, आप जिस मर्जी रो से इसको सिंप्लीफाई करो, एक्सपैंड करो, जिस मर्जी कॉलम से उसको एक्सपैंड करो, आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी सेम। वो जो वैल्यू आएगी आपकी डिटर्मिनेंट की दैट विल बी सेम। देन हम लेके चलते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है हमें वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, वो गिवन है। इस पे बेस्ड आपके 1 मार्क क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैट्रिक्स जो है आपकी गिवन दैट विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए जो है दैट इज इक्वल टू 0। जब आपकी एक मैट्रिक्स सिंगुलर होती है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे आपको पता है कि इनवर्स वाले भी क्वेश्चंस हैं। तो जब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होता है उसका जो इनवर्स है मैट्रिक्स का वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन वर्ड आ गया अगर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स जो है मैट्रिक्स का इनवर्स वो तभी एग्जिस्ट करेगा whenever the matrix is non singular, और in other words we can say कि determinant A जो है आपका that is not equal to 0। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। इनवर्स अगर आपको फाइंड आउट करना आता है, सबसे पहले काम आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है, आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको लिख दो कि सिंस डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, या डिटर्मिनेंट जो भी मैट्रिक्स का नेम है दैट इज इक्वल टू 0, so therefore inverse does not exist। अगर ये आ रहा है then you will go for finding out the inverse। उसके बाद इसी पे आपके 1 मार्क बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेम वे में जो अभी मैंने बताया कि चेक वेदर द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट और नॉट। तो सिंपली आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स जो है वो आपकी अगर नॉन सिंगुलर है देन इनवर्स विल एग्जिस्ट, या फिर सिंपली ऐसे भी आ जाता है कि फाइंड वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो आपने डिटर्मिनेंट को चेक करना है, डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो सिंगुलर है, नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर है। नॉट के साथ नॉन याद रख लो कि अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है दैट इज नॉन सिंगुलर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी हमें गिवन है, मान लो वर्टिसेस हमें गिवन है ax1y1, b हमें गिवन है x2y2, c हमें गिवन है x3y3। ये चीज हमें गिवन है। अब इसका जब हमने एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो एक तो हम उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम इन तीनों मैट्रिसेस का, जब तीनों वर्टिसेस जो वर्टेक्स बनेंगे उनका। बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये पॉइंट हमारे इस तरीके से जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की हमें फॉर्म में गिवन है। तो इसको क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो 3/3 ऑर्डर का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी के साथ इसको, यानी कि यूनिट वैल्यू के साथ इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपने वैल्यू 1 लिखी है। 1 के साथ आपको पता है कि अगर आप मल्टीप्लाई वगैरह करते हो तो कोई चेंज नहीं आता वैल्यूज में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, थर्ड कॉलम जो है वो बना लेंगे इस यूनिट वैल्यू से 1 के साथ बना लेते हैं यहाँ पे। एंड देन हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको आप एक्सपैंड कर लो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू, तो यू विल गेट योर रिजल्ट।
इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू, ये आपका सिंप्लीफाई करने पे दिस इज इक्वल टू 0, देन जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं वी विल से दैट दे आर कोलिनियर. तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी आर कोलिनियर. तो अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमने सिंपली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसको चेक करना है. इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, दे विल नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल. बट इफ द डिटर्मिनेंट जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर वो इक्वल टू 0 नहीं आता है, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल की हमें वैल्यू मिल गई. इट मींस पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं और आपको पता है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से आपका जो ट्राइंगल है वो फॉर्म हो जाता है. तो सिंपली जब चेक करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मींस दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो आपको चेक करना है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है दैट शुड बी इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट हमारा जो इसमें है दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एडजॉइंट आपको पता है कैसे निकालना है कि हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं जो भी होते हैं हर एलिमेंट के और उनका ट्रांसपोज ले लेते हैं. लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर दिस. मुझे मान लो एक मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे. इसमें बच्चे प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चंस हैं अभी फिलहाल आपने वो नहीं करने हैं, उनको छोड़ देना. अभी अगर मैं एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से सपोज लेके चल रही हूँ, देन आई विल से कि मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है. मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी. let this be equal to a. I have to find out adjoint of a. एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, जो भी हमें ये गिवन होती है मैट्रिसेस, इसके हम जो कोफैक्टर्स हैं वो निकाल लेते हैं एंड देन उनका ट्रांसपोज ले लेते हैं. 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट जो है इसका एडजॉइंट लिख सकते हैं. डायरेक्ट एडजॉइंट लिखने के लिए आपने क्या करना है, जो आपके मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर दो. ए और डी की पोजीशंस चेंज कर दो. डी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा. जो आपका बाकी के एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनकी पोजीशंस इंटरचेंज नहीं होंगी, इनके सिर्फ साइंस चेंज होंगे. यहाँ आ जाएगा -c, यहाँ आ जाएगा -b. ये तो डायरेक्ट मेथड है कि डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दो और इनके पोजीशंस एज इट इज रहेंगी, साइन आगे नेगेटिव लग जाएगा. अब ये हमने निकालना कैसे है, अगर ये मेथड आपको नहीं याद रहता तो निकालना कैसे है. आपने जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेना है. कोफैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो, A11 का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, कैपिटल से हम इसको डिनोट करते हैं, या कैपिटल A या कुछ बुक्स में आपको कैपिटल C भी लिखा मिलेगा कोफैक्टर के लिए. सबसे पहला काम कि अगर इनका सम जो है वो ऑड बन रहा है तो नेगेटिव साइन लगा दो, इवन बन रहा है तो कोई चेंज नहीं. तो 1 + 1 आपका इवन बन रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा, इसको मैं एज इट इज लेके चलूंगी. अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को डिलीट कर दो. यहाँ पे क्या बच गया, डी. तो ये आपका जो है A11 की वैल्यू क्या आ गई, डी. अब मैं सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का निकालूंगी. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ क्या रह गया, सी. तो मैंने ये सी ले लिया. 1 + 2 इज ऑड, तो इसका साइन चेंज कर दिया. देन आई विल फाइंड आउट A21. A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मैंने डिलीट किया, एलिमेंट क्या रह गया यहाँ पे मेरा B. 2 + 1 ऑड, तो साइन चेंज. देन A22 दैट इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपने डिलीट किया, ये रह गया आपका A. 2 + 2 इज इवन, तो नो चेंज इन साइन. अब हमने इनको एज इट इज लिख देना है. A11 D, A12 -C, A21 -B, A22 A और इसका ट्रांसपोज ले लेना है. एडजॉइंट में कोफैक्टर्स जिस पोजीशन वाले एलिमेंट के होते हैं उसको उसी पोजीशन पे लिख के आप क्या करते हो, ट्रांसपोज ले लेते हो. देखो A11 पे मैंने A11 वाला लिया,
A12 पे मैंने A12 वाला लिया, A21 पे मैंने A21 वाला लिया यहाँ पे, और A22 पे मैंने A22 वाला लिखा, और फिर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो दिस विल बी D माइनस C माइनस B माइनस A। तो D माइनस B माइनस C प्लस A है, ये साइन चेंज नहीं होगा, प्लस A। तो चाहे आप इसको डायरेक्ट लिख लो या फिर कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख लो। इफ वी आर गिवन अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, तो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का भी ये आपका सेम वे में बनेगा, उसमें डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं एंड देन वी विल राइट। कोफैक्टर्स निकालते हुए आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका एलिमेंट है वो उससे मल्टीप्लाई नहीं होता जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हुए करते हैं। A इज इक्वल, मैट्रिक्स गिवन है मुझे 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 2 1 0 3। अब इसका जो है मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A मुझे निकालना है। कोफैक्टर्स A11 12 13 21 22 23 A31 32 33। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, तो इस वे में हम इसको लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, जब हम A11 की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों को छोड़ दिया मैंने तो ये चीज रह गई। यहाँ पे अगेन जैसे आपको बताया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम वे में आपने लेना है। 3 1s are 3, उसमें से ये वाला प्रोडक्ट माइनस करना है। 0 इंटू माइनस 2 विल बी 0, तो 3 माइनस 0 इज 3। तो A11 की वैल्यू जो है मेरे पास वो क्या आ गई 3। अब साइन चेक करना है, 1 प्लस 1 इज इवन, इवन है तो नो चेंज इन साइन। 1 प्लस 2 चेंज इन साइन, तो ये मैंने माइनस ले लिया। पहले मैं साइन ही सबके लगा देती हूँ क्योंकि वो याद नहीं रहते नहीं तो बच्चों को। 1 प्लस 3 इवन, यहाँ अगेन 2 प्लस 1 है, 2 2 इवन, 2 3 नेगेटिव हो गया, 3 1 इवन छोड़ दो, 3 2 नेगेटिव हो गया, 3 3 इवन छोड़ दो। तो ये वाले साइंस चेंज होने हैं, बाकी एज इट इज आएंगे। अब A12 मतलब आपकी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को आपने छोड़ना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जब आप छोड़ोगे तो दिस इज 3 3 9 प्लस 2 11, तो ये वैल्यू आ गई आपकी -11। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे 1 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दो तो दिस इज 0, ये हमने छोड़ दिया। 3 इंटू 0 इज 0, -1, तो ये हो गया आपका -1, तो ये एलिमेंट आ गया मेरा -1। अब नेक्स्ट वाले को चेक करो 2 1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपने ध्यान देना है कि ये जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये साइन आपका चेंज होता है, माइनस होता है इसमें। तो 0 में से जब आप 1 माइनस करोगे दिस विल बी -1। अब A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ो तो -3 और 0, तो दैट विल बी -3, माइनस इंटू माइनस आपका क्या बन जाएगा +3। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, 3 -2 इज 1। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 + 1 हो जाएगा ये, तो -1 बन गया ये। देन 3 1 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, दिस इज 2 -2, ये एलिमेंट आपका बन गया 0। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, so this is -2 -6, that is -8, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका +8। देन 3 3 कैलकुलेशंस एक बार चेक कर लेना, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दोगे तो 1 + 3 आपका ये हो जाएगा 4। सो आप जब इनको लिखोगे तो आपने क्या करना है, इनका किस फॉर्म में लिखना है, पहले एज इट इज लिख लो, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, और ऊपर यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन जरूर लगाना है क्योंकि हम ट्रांसपोज लेते हैं। सो दिस विल बी 3 -11 -1 3 1 -1 0 8 एंड 4। जब ट्रांसपोज लोगे तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारी जो फर्स्ट रो है ये हमारा कॉलम बन जाएगा। सो दिस विल बी
3 minus 11 minus 1. Next will be 3 1 minus 1 0 8 and 4. तो ये हमारा जो है एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है जब हम कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स निकालते हुए जिस रो या कॉलम को हम डिलीट कर रहे हैं, यानी कि जैसे मैं यहाँ A11 की वैल्यू निकाल रही हूँ तो A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है आपका वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, उस स्पेसिफिक रो और कॉलम को डिलीट करके बाकी जो बचा उसकी डिटर्मिनेंट निकाल लेना है आपने, तो दैट विल बी योर दिस कोफैक्टर। और एक और चीज उसमें ऐड होती है कि अगर सम ऑफ रो एंड कॉलम आपका इवन बन रहा होता है, नो चेंज इन साइन, अगर ऑड बन रहा होता है तो जो सॉल्व करके आपका नंबर आया है, जो वैल्यू आई है, उसका साइन आप चेंज कर देते हो। ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक चीज और इसमें आपकी आती है कि अगर हम एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, that is equal to determinant of A multiplied by the identity matrix। तो ये रिजल्ट होता है आपका कि अगर आप एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो आपका रिजल्टेंट आता है दैट इज द डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समटाइम्स आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट find the value of the determinant, या find the value of the determinant without actually calculating it। तो हम क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे इस वे में, देन उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारी आइडेंटिटी वैल्यू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू आ रही होगी, सपोज मेरे पास यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मुझे मिलेगी वो ये आएगी। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए जो है वो आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू मेरी क्या है 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे जो है वो पता है दैट इज 1 से बनती है वो मेरी, हर एलिमेंट उसका यूनिट होता है, उसकी वैल्यू यूनिट होती है, तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बना 3। तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो अगर विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग या विदाउट एक्सपैंडिंग एनी रो और कॉलम फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो यू आर टू यूज दिस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। उसके बाद वन मोर हमारा कंसेप्ट है कि अगर एक मैट्रिक्स मुझे गिवन है ऑर्डर n की, जहाँ पे ऑर्डर n आ गया ना, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n बाई n है। तो अगर ऐसे लिखा आ जाता है कि अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3, तो इट मीन्स दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3। रो और कॉलम उसमें उन्होंने अलग से मेंशन नहीं किए हैं, वो उन्होंने इकट्ठे ही वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो हम लेके चल रहे हैं कि अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ऑफ ऑर्डर n और मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a अगर मुझे निकालना है तो दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर, जो यहाँ मुझे ऑर्डर गिवन है 1 उसमें से लेस कर देना है। 1 हम लेस क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमें एडजॉइंट मिला होता है वो हम रो या कॉलम एक डिलीट करके जो है उसमें से निकालते हैं। तो जब भी एडजॉइंट ऑफ ए का आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो ये याद रखो, क्योंकि एडजॉइंट एक रो कॉलम को डिलीट करके मिला है, तो डिटर्मिनेंट की पावर में भी एक 1 आपको जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका एडजॉइंट के लिए। इन केस अगर मुझे ऐसे गिवन है कि ये एक मैट्रिक्स है मेरी, डिटर्मिनेंट जिसका मैंने निकाल लिया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो दैट इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स मेरी ऑर्डर 2 की है अगर, तो अगर यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स तो हम क्या करते हैं, स्केलर रेज टू पावर ऑर्डर इनटू दिस। तो ये चीज, ये आपका क्वेश्चन भी था एक्सरसाइज में इससे बेस्ड, तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर मेरे पास एक स्केलर k से मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास अगर n है तो दैट इज इक्वल टू k रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट। बस ये ध्यान रखना है कि एडजॉइंट में पावर -1 हो जाती है, यहाँ पे k रेज टू पावर आप n लेके चलोगे, यहाँ पे जो है कोई चेंज नहीं होता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क योर डाउट।